नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं यूपीपीएससी 2025 का जो प्री होने वाला है उसके लिए दोस्तों मैं रिवीजन क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इसी तरीके से दोस्तों ये आने वाले कंटिन्यू समय चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। सबमिट और इवेंट को आज इस लेक्चर में देखेंगे। इसमें मैंने दोस्तों आपके लिए पिछले 9 महीने के जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, मेले जो भी हुए हैं, वो सारे के सारे इसी लेक्चर के माध्यम से मैं आपके आज के सामने डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि कौन कौन से इवेंट कहाँ कहाँ पे हुए हैं। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों में हमें ट्रेंड देखने को मिला है कि यूपी पीसीएस और अदर एग्ज़ाम में भी हमें देखने को मिला है कि आज के समय में डेट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। यानी ये कौन सी डेट में हुआ है, यानी ये कहाँ पर हुआ है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलना है, अपने लाइफ में भी और अपने माइंड में भी, अपनी किताब में भी इसको नोट डाउन करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए एक इवेंट लिया है। ये है दोस्तों, विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। 30 जून से 3 जुलाई के मध्य ये सम्मेलन चला, जो कि सेविला के स्पेन में आयोजित हुआ था। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये 17 जून 2025 को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जोधपुर में आयोजित हुआ। दोस्तों, ये जगह का नाम याद रखना है और हुआ कब है ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्य विषय क्या था? मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों ये सम्मेलन जो है साइबर सुरक्षा अभ्यास को लेकर है। ये 2025 का जो साइबर सुरक्षा अभ्यास हुआ था, ये 16 जून से लेके 27 जून के 2025 को भारत में आयोजित किया गया। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस डिफेंस स्टाफ की देखरेख में डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया। याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में दोस्तों 14 जून को, मैं डेट आपके लिए इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपसे डेट भी अब पूछी जाएगी। याद रखना दोस्तों, 14 जून 2025 को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक शिखर सम्मेलन, योग कनेक्ट, ये बातें मैंने आपको बता दी। लोक संवर्धन का पर्व भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। 11 जून से लेके 15 जून को नई दिल्ली में राजघाट पर बिरसा मुंडा के लॉन में आयोजित किया गया युवा वैज्ञानिकों का शिखर सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ये दोस्तों आईआईसीसी हैदराबाद में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। युवा वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये मैंने बातें आपको बता दी। इसका मुख्य विषय याद रखना है, दूरस्थ लोगों का संगम। विषय के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है। पोसान पोया पर्व, ये दोस्तों कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों श्रीलंका में। 10 जून 2025 को इसको मनाया गया था। विशेषता क्या है दोस्तों इसकी? यह पर्व लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन की स्मृति में बनाया गया है। याद रखना दोस्तों, जब अपने देश के अंदर अशोक सम्राट थे, अशोक सम्राट ने अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा था अपने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ये तब के बाद का ये पर्व मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025, ये थी दोस्तों, याद रखनी है, 6 से 7 जून 2025। कहाँ पे हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। इसका जो स्थान है वो नीस, फ्रांस में है। मुख्य विषय है तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षित भविष्य को आकार देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया था। भारत ब्रिटेन वाणिज्य विवादों में मध्यस्थता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थी है दोस्तों, याद रखना कि 5 जून 2025, और इसका आयोजन किया गया है लंदन यूके में। आयोजन दोस्तों मध्यस्थता इसकी जो की है वो आईसीए यानी भारतीय मध्यस्थता परिषद के द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम दोस्तों लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद सप्ताह 2025 के दौरान आयोजित हुआ। अब याद रखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक 2025 में थी है दोस्तों, याद रखना इसकी 6 जून 2025 को, और कहाँ पर हुआ है ये? नई दिल्ली में। अध्यक्षता इसकी हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई है। भाग लेने वाले देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सभी इस मध्य एशिया वार्ता में भाग लेते हैं। दोस्तों आपको मुझे बताना है, जो ये मध्य एशिया के जितने भी देश हैं, ये
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में सभी के सभी साथ आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र 6 जून को आयोजित हुआ दोस्तों जिनेवा का स्विट्जरलैंड में। तो आयोजन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्यक्रम के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि नवीकरण ऊर्जा शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क करना इसको। 4 जून 2025 को आयोजित हुआ है और स्थान है नई दिल्ली। इसका जो आयोजन करता है वो है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। 11वीं ब्रिक्स शिखर संचार मंत्रियों की बैठक 2025 आयोजन किया गया है दोस्तों 2 जून को ब्राज़ील में। दोस्तों इस बार का जो अपना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है वो ब्राज़ील में हुआ है। एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, जितने भी मंत्रियों की बैठक होगी, जितने भी विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, आपकी रक्षा मंत्री की बैठक होगी, जितनी भी जो भी बैठक होगी वो सारी की सारी जहाँ पर जो होस्ट करता है ब्रिक्स सम्मेलन का वो सभी वहीं पे होगी। आपको उनको ध्यान रखना है। इसका मुख्य विषय है यूनिवर्सल एंड मैग्नीफुल कनेक्टिविटी, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल इकोसिस्टम। बड़ी सारी इसका मुख्य विषय है, इसकी थीम है। ये याद रखनी नहीं है आपको बस ये याद रखना है कि जो 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो वो हुई है ब्राज़ील के ब्रासिलिया कैपिटल में। भारत जैन शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों याद रखना है। भारत जैन शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके मुख्य केंद्रीय बिंदु याद रखने हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया और भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला सरकारी वित्त AI आधारित मल्टी मॉडल LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी की माता रज्ञा देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, माता रज्ञा देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लेशियर को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये दोस्तों दुशांबे के तजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। 29 से 31 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ है। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 इसका जो दोस्तों आयोजन हुआ है 1 जून से 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, भारत के मंडपम में नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता कौन है दोस्तों, IATA यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। और साथ ही दोस्तों IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक भी यहीं पर हुई है नई दिल्ली में अंदर। मैंने बताया था आपको दोस्तों कि जो भी ब्रिक्स के जितने भी संसदीय फोरम हो चाहे विदेश मंत्रियों की वार्ता, वो सभी के सभी ब्राज़ील के शहर में यानी ब्रासिलिया में ही आयोजित की जाएगी। इसका मुख्य विषय है अधिक समावेशी दीर्घकालिक वैश्विक शासन विधि के निर्माण में ब्रिक्स सदस्य संस्थाओं की भूमिका। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, अपने देश से कौन गया था संसदीय फोरम में। ऑफिशियली बात है, जब वो हमारे देश के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, वही जाएंगे। जो संसदीय फोरम जो भी होगी, हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। दोस्तों एक AI शिक्षा में AI सम्मेलन हुआ है, आपको 2025 याद रखना है, ये भी नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। इसका जो आयोजन है दोस्तों ये किया है सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस। नोवा ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई है दोस्तों, ये इसको याद रखना, ये भी ब्राज़ील में हुई है। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक 11वीं बैठक 2025 में ये हुई है दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की है, इसकी अध्यक्षता की है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इसका मुख्य विषय याद रखना है विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 दोस्तों ये हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क करना है इसको जरूर, आपको इसको ध्यान रखना है। ये मुख्य विषय है इसका स्वास्थ्य के लिए एक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर हुई है, ये रॉटरडैम में हुई है नीदरलैंड में, 22 मई को हुई है, इसको ध्यान रखना है। सागर माथा संवाद, सागर माथा दोस्तों किस चोटी को कहा जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको याद रखना है आपको कि सागर माथा संवाद कहाँ पर हुआ है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। यह है काठमांडू नेपाल में। मुख्य विषय क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रवृत्ति और मानवता का भविष्य। इसको आपको अच्छे से याद करना है। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक, अगेन वही सवाल दोस्तों, अगेन वही क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 11वां ब्रिक्स श्रम रोजगार, ये भी ब्राज़ीलिया में ही हुआ है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा,
ये तो हो गया दोस्तों 2026 की होस्ट कौन करेगा। 2025 का तो होस्ट क्या है, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में। तो 2026 का कौन होस्ट करेगा, आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है। ये दोस्तों आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इस बार के। मैं देख रहा हूँ कि कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है उनकी डेट भी पूछी जाती है और स्थान पर कहाँ है। जितनी भी एक्सरसाइज है उनको स्थान को भी आपको याद रखना है और वो जो डेट है वो भी आपको याद रखनी है कहाँ पर हुई है। ये स्थान है दोस्तों सिंगापुर में, ये सिंगापुर में हुई है। और भारत की भागीदारी में दोस्तों किल्टन, जो INS हमारी किल्टन है, उसने इसमें भाग लिया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी तक ही ये मैं आपके लिए यहाँ तक ही आपके लिए बताता हूँ इसमें। और आने वाले लेक्चर में इसी तरीके से कंटिन्यूटी में थोड़ा सा और रह गई हैं चीज़ें, वो भी मैं तुम्हें अगले लेक्चर में उसमें बता दूंगा। आगे आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए मैं लेके आऊँगा जो योजनाएं हैं, सभी की सभी योजनाएं एक साल में पिछले 8 से 9 महीने में जितनी भी योजनाएं न्यूज़ में रही हैं उनको मैं डिस्कस कर लूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से सारे के सारे इवेंट, योजनाएं, एक्सरसाइज, जो भी करंट में इशू हुए हैं, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी हैं, जो भी सब चीज़ें हैं, वो इसी लेक्चर के ऐसी तरीके से मैं सीरीज से माध्यम से उनको डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।